ठीक है, इट इज y 4 cos स्क्वेयर t/2 sin 100t, ये फंक्शन दी है। अब देख 2 cos का थीटा 2 इंटू 2 cos का t/2 sin 100t, तो 2 cos का थीटा को cos थीटा प्लस 1 लिख दूं, इट इज 2 1 प्लस cos t डॉट sin 100t। ठीक है जी, ये एक कंपोनेंट मैंने यूज कर लिया फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, अगला स्टेप पे क्या हुआ, 2 sin 100t 1 प्लस cos t 2 sin 100t cos t। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो क्या बना बेटे, 2 sin 100t sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इट इज 2 sin 100t प्लस sin 101t प्लस sin 99, ये आंसर। ये फंक्शन ऑफ 3 को ऐड करके एक फॉर्मूला बना। सर हो गया। ना 11 करें बेटा जी। Yes, sir. ओके, a body execute SHM making 100 vibrations per minute, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 100 बाय 60 हर्ट्ज, क्योंकि वाइब्रेशंस पर मिनट है तो हमें वाइब्रेशंस पर सेकंड के साथ न्यूमेरिकल करना है। यस और नो? यस सर। स्पीड एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन स्पीड मैक्सिमम होती है ए ओमेगा 15 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ पता क्या होती है बेटे, मीन से एक्सट्रीम और इधर वाला एक्सट्रीम, तो ये जो टोटल है ये पाथ लेंथ होती है। तो पाथ लेंथ बन जाती है 2a, पाथ लेंथ क्या बन जाती है 2a। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हाफ वे, कहते यहां पे वेलोसिटी कितनी है जब डिस्प्लेसमेंट a/2 हो जाएगी, जब डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाएगी तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब देख एम्पलीट्यूड निकाल लें, a ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 15, a 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है
100 by 60 is equal to 15. So amplitude comes to be 60 into 15 by 200 pi. ठीक है, 60 into 15 divided by 200. Sir, 9 by 2 pi. 3.14, 1.433, 1.433. तो path length is it 2a. तो path length 2 into 1.433, 668. अभी पहली चीज path length. फिर तुमसे क्या पूछ रहा है? Yes, sir. यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर इज ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ओमेगा रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4. चेक करो, फिर ओमेगा इंटू ए बाय 2 इंटू रूट 3. ओमेगा की वैल्यू क्या है? 15. तो 7.5 रूट 3 मीटर पर सेकंड. हमने ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. ओमेगा की वैल्यू डाली मेरे बच्चे मैंने. हो गया बेटा जी? Yes, sir. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. मैक्सिमम वेलोसिटी दी थी ए ओमेगा 15 मीटर पर सेकंड इंटू 2 पाई फ्रीक्वेंसी 15. ए की वैल्यू निकाली. पाथ लेंथ 2a होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें?
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 20 करें। 20th, a vertical motion of a ship at a sea is described by acceleration minus 4x. ठीक है, देखो क्या कहता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है ना मेरे बच्चे, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, Yes, sir. और वो कितनी हो रहा है एक्सेलेरेशन, -4x, या इसको भी y की जगह x लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरे बेटे, अपने हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, x लिख रहे हैं y लिखे। Yes. x is the vertical height of the ship above the mean, oscillates through a total distance of 1 meter, find the greatest vertical speed, greatest vertical acceleration। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, यार टोटल डिस्टेंस पे जोर दे रहा हूं मैं। Yes, अनुष्का, sir. अगर टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, अनुष्का, गुरवीर, यस सर। टोटल डिस्टेंस 1 मीटर बोल रहा हूं तो एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा, तृप्ति, खुशी, सब 1 मीटर। ओम शर्मा, सर डिवाइड बाय 4 कर देंगे। जपलीन, सर 0.5। अरे बेटे पाथ लेंथ अभी मैंने क्या बताई, 2a नहीं बताया, पाथ लेंथ इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक की दूरी, तो मीन से एक तरफ का जो डिस्टेंस है वो a है, इस तरफ का डिस्टेंस a, तो टोटल कितना हुआ, 2a हुआ ना। 2a। तो टोटल पाथ लेंथ यानी कि वो क्या बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस 2a is 1, तो a comes to 1/2। ठीक है, Yes, sir. तो एक्सेलेरेशन कितनी है, -4x, तो माइनस माइनस कटा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4, तो ओमेगा 2 आ जाएगी। तो तुमसे Yes, sir. क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ओमेगा इंटू ए, ओमेगा 2 a 1/2, 1 मीटर पर सेकेंड, और तुमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे -4 a यानी कि x की जगह a डाल दो, 1/2, इट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नेगेटिव से डायरेक्शन बताता है, आप चाहो तो माइनस इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, 19th करो, क्वेश्चन नंबर 19, इन अ गैसोलीन इंजन, इंजन में क्या कह रहा है, कहते हैं पिस्टन है जो आगे पीछे मूव कर रहा है, एसएचएम हो गया। Yes, sir. Yes, sir.
थैंक्स भौमिक। In a gasoline engine, the motion of piston is SHM. The piston has a mass 2 kg, stroke twice the amplitude. Again, 2a कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। a कितना हो गया? 5. Mass 2 kg. Find the maximum acceleration, maximum unbalanced force, frequency 50 divided by 60 hertz. It is 5 by 6 hertz. तो सबसे पहले मैं क्या निकालू? ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 5 by 6 10 by 6 रेडियस पर सेकंड। तो 10 पाई by 6 रेडियस पर सेकंड। ये मेरे पास क्या आ गई? ओमेगा आ गई। चैतन्य क्लियर? चैतन्य तो वापस आ चुका है चंडीगढ़। चैतन्य मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ओमेगा क्या है हमारे पास? एम्पलीट्यूड 0.05 100 पाई स्क्वायर बाय 36.05 और मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन डालेंगे ये यहां आ जाएगी, हो जाएगा। तो पहले हमने एक्सेलरेशन निकाली ओमेगा स्क्वायर ए, ये एक्सेलरेशन यहां आ जाएगी। मास हमें पता है 2 kg की बनता है, फोर्स आ जाएगी। गुरवीर क्लियर? गुरलीन Yes, सर sir. हाँ बोलो बेटे। इसमें मास केजी में ही लेंगे? हाँ जी ऐसे में लेंगे, अगर ग्राम में हो तो भी केजी में कन्वर्ट करेंगे? करना पड़ेगा ताकि नहीं तो हमने देख वहां पे ओमेगा एम्पलीट्यूड मीटर में लिया ना, यस सर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। तो फोर्स मास इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी न्यूटन में कन्वर्ट होगा। यस सर। एक तरफ तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेगा, एक तरफ तो ग्राम ले ले, तो वो तो मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट यूनिट्स की होगी ना इधर करोगे ना उधर के। या तो सब कुछ सीजीएस में करो, अगर सारा कुछ सीजीएस में करूंगा तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे फोर्स के? डाइंस। यस सर। ठीक है ना। अगर मैं कुछ चीजें सीजीएस में और कुछ चीजें एसआई में, तो फिर बीच में फंस जाऊंगा ना मैं। फिर तो मैं ना इधर करूंगा ना उधर करूंगा। ऊपर का क्वेश्चन कर 18th।
देख क्या कहता है 18th, a maximum acceleration of the SHM is alpha omega square into a is alpha and maximum velocity a omega it is beta. Calculate the amplitude and time period. इसको मार्क 1 कर दो, इसको मार्क 2 कर दो, डिवाइड 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए इज अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा ए इज बीटा. ओमेगा ओमेगा कटा ए कटा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा बाय बीटा. ठीक है, तो ओमेगा क्या थी मेरे बच्चे? 2π/t is alpha by beta. So t comes to be 2π beta by alpha. ठीक है. यस सर. अब अगर ये वाली ओमेगा की वैल्यू हम यहां डाल दें तो a निकल जाएगा. ओमेगा इज अल्फा बाय बीटा इज बीटा. तो एम्पलीट्यूड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. तो 17 छोड़ देना एनसीईआरटी का, 16 करके देखो. कर दो बोर्ड क्लीन. यस सर. आज भी क्लियर हो रहे हैं सारे ऑप्शंस? ओम बाबू, उपिंदर, तुषार. यस सर. नमन, इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए. ओके. यस सर. A particle is moving in SHM in a straight line. The distance from the equilibrium position y1, velocity is, ये मीन है. जब y1 पे दूरी है तो वेलोसिटी कितनी है? v1. जब y2 दूरी है वेलोसिटी कितनी है? v2. टाइम पीरियड निकालने को बोल रहा है. अरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर. इस तरीके से बनाना है तुम्हें फॉर्मूला. तो v1 का फॉर्मूला क्या बना? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. v2 का फॉर्मूला क्या बना? ए स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर. चेक कर. अरे फॉर्मूले में तुम्हें v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर चाहिए. इसका स्क्वायरिंग करो. v1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर. v2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर. चेक करो, है ना? फॉर्मूले में तुम्हें आंसर गिवन है v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर. मार्क इट 1, मार्क इट 2, सबट्रैक्ट कर दो. v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस ए सॉरी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर. ये दोनों कटे तो मेरे पास v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर. ये आ गया आंसर. चेक कर.
ठीक है, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओमेगा इज तो टी स्क्वायर क्या बना 4 पाई स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो टी अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई और रूट ऑफ y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन उस तरीके से आ जाएगा। हो गया बेटे? Yes. ओके, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन 14 कर रहे हो, 2 रह जाएंगे 12 और 13 वो कल करवा दूंगा, ठीक है बेटे? 14 पढ़ के देख क्या कहता है। ऑलरेडी पहले करवाना चाहिए था 15 के साथ। A vertical motion of a huge piston in a machine is approximately SHM with a frequency of 0.5 per second. Frequency of 0.5 per second. ठीक है, 0.5 hertz. A block of 10 kg is placed on a piston. Maximum amplitude for the block and piston to remain together. तो अगेन एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी g के बराबर। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो अलग होने के चांसेस हैं, Free fall. फ्री फॉल। तो उसकी जो एक्सेलरेशन है g से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो बराबर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू g, ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू a इक्वल टू g, 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू a इक्वल टू g। 4 पाई स्क्वायर और g कटे फ्रीक्वेंसी 0.5 का स्क्वायर a इक्वल टू 1, 4 इंटू 0.25 इंटू a इज 1, 4 इंटू 0.25 1 इंटू a 1, तो एम्पलीट्यूड कम्स टू बी 0.993 दे रहा है। उसने पाई स्क्वायर को जी के साथ कट नहीं किया होगा, आप कट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।